आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ITR फाइल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सरकार का बड़ा ऐलान, पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर मिलेगी नई गाड़ी पर रोड टैक्स में 25% छूट। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सस्ता होम लोन को लेकर एक महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। इसके अलावा फेस्टिव ऑफर के तहत पेटीएम से गैस सिलेंडर बुक करने पर आपको मिलेगा 10,001 रुपए का सोना। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए जरूरी खबर, विदेश में अब कर सकेंगे पढ़ाई, सरकार उठाएगी पूरा खर्च। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर लग सकता है 500 रुपए का जुर्माना। फेस्टिव सीजन में रेल यात्रा करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने कोविड-19 गाइडलाइन को 6 महीनों के लिए अगले आदेश तक यहाँ पर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। वही आदेश के मुताबिक रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इससे पहले 17 अप्रैल 2021 को भारतीय रेलवे की ओर से स्टेशनों पर लोगों की तरफ से मास्क पहने जाने को लेकर खास गाइडलाइन जारी की गई थी। रेलवे की ओर से जारी नोटिफिकेशन में 17 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए कहा गया है कि गाइडलाइंस को 16 अप्रैल 2022 या फिर अगले आदेश तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। पुराना नोटिफिकेशन की मियाद इसी महीने 16 अक्टूबर को खत्म हो रही थी। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो पेटीएम के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। इस नवरात्रि पेटीएम से गैस सिलेंडर बुकिंग पर आपको मिलेगा 10,001 रुपए का सोना। देश भर में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, लेकिन इस बार त्योहारों के शुरू होने से पहले ही एक बार फिर सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वही पेटीएम ने LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए नवरात्रि गोल्ड ऑफर को लॉन्च यहाँ पर किया है, जो 7 से 16 अक्टूबर के बीच हर दिन पेटीएम ऐप से सिलेंडर बुकिंग करने पर 5 यूजर्स को 10,001 रुपए का गोल्ड जीतने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि ये ऑफर मौजूदा सिलेंडर की बुकिंग पर भी लागू यहाँ पर होगा। हाल में ही कंपनी ने उपभोक्ताओं के सिलेंडर बुकिंग के अनुभव को शानदार बनाया है। कंपनी ने नए फीचर्स यहाँ पर इसमें कई जोड़े हैं, जिससे यूजर्स को गैस सिलेंडर्स की अपनी डिलीवरी को ट्रैक करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा पेटीएम की ओर से गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए यहाँ पर ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट रिमाइंडर को भी उपभोक्ताओं को यहाँ पर मिलता है, मतलब रिमाइंडर वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। वही ग्राहक पेटीएम ऐप पर गैस बुकिंग सिलेंडर फीचर का उपयोग करते हुए इसे बुक कर सकते हैं। इसके अलावा सभी यूजर्स को हर बुकिंग पर 1,000 रुपए का कैश पॉइंट पुरस्कार यहाँ पर मिलेगा, जिसे टॉप ब्रांड्स के आकर्षक डील और गिफ्ट वाउचर में रिडीम यहाँ पर किया जा सकता है। ये नवरात्र गोल्ड ऑफर 3 प्रमुख LPG कंपनियां इंडियन, HP और भारत गैस सिलेंडर की बुकिंग पर लागू होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में मिलेगी 25% छूट। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति नेशनल व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत रोड टैक्स में 25% छूट यहाँ पर दी जाएगी। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और यहाँ पर पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोटे को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव यहाँ पर है। वही मंत्रालय ने कहा है कि कबाड़ के लिए वाहन जमा कराने पर मिले प्रमाण पत्र के आधार पर वाहन मालिकों को ये छूट यहाँ पर दी जाएगी। रियायत यहाँ पर गैर परिवहन यानी पर्सनल और यहाँ पर पर्सनल वाहनों के मामले में 25% तक और कमर्शियल वाहनों के मामले में 15% तक की है। वही मंत्रालय ने कहा है कि रियायत परिवहन वाहनों के मामलों में 8 साल और यहाँ पर पर्सनल वाहनों के मामले में यहाँ पर 15 साल के लिए उपलब्ध, यहाँ पर 15 साल तक के लिए उपलब्ध यहाँ पर होगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो वीजा ने लॉन्च किया है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सिस्टम, कार्ड की जगह टोकन से होगा पेमेंट। हाल में जारी RBI की गाइडलाइन के अनुरूप ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी वीजा ने गुरुवार को भारत में कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सर्विस का यहाँ पर लॉन्च कर दिया, जिसपे के साथ पार्टनरशिप में शुरू की गई कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सर्विस ग्रोपर, बिग बास्केट और मेक माई ट्रिप जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी। वही RBI के हाल ही में COF टेक्नोलाइजेशन गाइडलाइंस में वास्तविक कार्ड डेटा को यहाँ पर एनक्रिप्टेड डिजिटल टोकन के साथ बनाना अनिवार्य है। इन डिजिटल टोकन का उपयोग लेनदेन को सुविधाजनक करने के लिए किया जाएगा। वहीं यहाँ पर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के मुताबिक ये संवेदनशील कार्ड डिटेल्स के जोखिम को कम करता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिट में केवल टोकन ही यहाँ पर इन रेस्ट और इन यूज चरणों में मौजूद होते हैं। और ये बात करते हैं अगले ब्रेक की, तो होम लोन लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन की ब्याज दरों में की है कटौती।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन की ब्याज दरों में 0.25% की यहाँ पर कटौती की है। बैंक की होम लोन की ब्याज दर 6.50% हो गई, यानी 6.50% यहाँ पर हो गई है। वही नई ब्याज दर का फायदा नए लोन के अलावा दूसरे बैंक से ट्रांसफर होकर आए होम लोन पर भी यहाँ पर मिलेगा। वह नई दर 7 अक्टूबर 2021 से यानी कल से लागू हो गई है। इसका फायदा 31 दिसंबर 2021 तक मिलेगा। ये ब्याज दर किसी भी अन्य बैंक से कम है। वही बैंक ने होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस है जो पहले ही यहाँ पर माफ कर रखी है। वही बैंक ने 31 मार्च 2021 तक प्रोसेसिंग फीस नहीं लेने का फैसला यहाँ पर किया, यानी अभी लोन लेने पर आपको डबल फायदा यहाँ पर होगा। इस समय कई बैंक 7% से भी कम ब्याज दर पर होम लोन दे रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की होम लोन ब्याज दर 6.65% है। वही LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की होम लोन ब्याज दर 6.6% यहाँ पर से शुरू होती है। इसके अलावा यहाँ पर SBI की 6.70 है। पंजाब नेशनल बैंक की 6.80% यहाँ पर ब्याज दर ये बैंक की ओर से है। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो ITR फाइलिंग को लेकर बड़ी खबर है। SBI के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब फ्री में भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के ग्राहक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल SBI ग्राहक इनकम टैक्स रिटर्न अब फ्री में दाखिल यहाँ पर कर सकते हैं। SBI के ग्राहक अब बैंक के YONO ऐप के जरिए यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर भर सकते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने हाल में ही बताया है कि उसके ग्राहक YONO ऐप की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर भर सकते हैं। वही SBI ने ट्वीट करके बताया है कि क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं तो आप SBI की YONO पर टैक्स टू विन के जरिए फ्री में ऐसा आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस 5 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। हमारा YONO अभी आपको डाउनलोड करिए और यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म और यहाँ पर टैक्स डिसीजन डिटेल्स और यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम सर्टिफिकेट्स और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रूफ फॉर टैक्स सेविंग, ये कागज यहाँ पर जरूरी होंगे। इसके बाद आप टैक्स रिटर्न यहाँ से भर सकते हैं। वे ग्राहक पहले सबसे पहले YONO ऐप को खोलना होगा, फिर वहाँ पर कस्टमर को शॉप एंड ऑर्डर्स का ऑप्शन चुनना होगा। उसके बाद कस्टमर को टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट का विकल्प देगा, वहाँ जिस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर कस्टमर को टैक्स टू विन चुनना होगा। उसके बाद कस्टमर ITR भर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना आप पर लग सकता है। हालांकि अगर टैक्स पेयर्स की कमाई 5 लाख रुपए के भीतर है तो लेट फाइन के तौर पर 1,000 रुपए चुकाने का यहाँ पर नियम है। चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की। तो राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर, 23 और 24 अक्टूबर को 4 चरणों में होगी परीक्षा। राजस्थान में हाल में 26 सितंबर को राजस्थान रीट एग्जाम का आयोजन यहाँ पर हुआ था। इससे बड़े इम्तिहान में करीब 16.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसके बाद अब 23 और 24 अक्टूबर को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन भी होने जा रहा है। इसमें लगभग 15,62,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए सरकार ने सीकर, नागौर और जालोर समेत 10 संवेदनशील जिलों में इस परीक्षा को नहीं करवाने का निर्णय यहाँ पर लिया है। इसमें राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का जिला भी शामिल है। वही परीक्षा 4 चरणों में होगी। वही 5,378 पदों के लिए पटवार भर्ती परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। इसको लेकर चयन बोर्ड ने संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसमें 23 और 24 अक्टूबर को 3-3 घंटे की 2-2 पारियों में यहाँ पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वही 23 अक्टूबर को पहली पारी जो सुबह यहाँ पर 8:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी। दूसरी पारी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह 24 अक्टूबर को भी इसी समय यहाँ पर 2 पेपर होंगे। वह रीट परीक्षा को एक ही दिन में आयोजित किए जाने से सरकार, पुलिस और प्रशासन की बड़ी कामयाबी यहाँ पर प्रशासन को यहाँ पर बड़ी कामयाबी करनी पड़ी थी। वही अभ्यर्थियों सहित आमजन को भी बड़ी समस्या यहाँ पर झेलनी पड़ी थी। इसलिए अब पटवार परीक्षा को यहाँ पर एक दिन कराने के बजाय 2 दिन 4 चरण में इसे करवाने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। वही बात करते हैं अगले ब्रेक की, तो राजस्थान के छात्र विदेश में मुफ्त कर सकेंगे पढ़ाई, सरकार उठाएगी खर्च। राजस्थान के टैलेंटेड स्टूडेंटों के लिए विदेश में स्थित टॉप यूनिवर्सिटीज से अपनी हायर एजुकेशन पूरी करने के ख्वाब अब राजस्थान के छात्रों का आसानी से पूरा हो सकेगा। दरअसल राजस्थान की गहलोत सरकार प्रदेश के 200 मेधावी विद्यार्थियों को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसी दुनिया की चुनिंदा 50 संस्थानों में हायर एजुकेशन की सुविधा मुहैया कराएगी। इसके लिए इसी सत्र से राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक यहाँ पर योजना शुरू यहाँ पर की जा रही है। वही इससे आगामी 22 अक्टूबर से आवेदन में किया जा सकता है। वही CM अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त को इस योजना की घोषणा यहाँ पर की थी। वही विभाग ने तेजी से कार्य करते हुए इस पर यहाँ पर नियम कायदे बनाकर यह योजना इसी सत्र में लागू कर दी है। खास बात यह है कि दुनिया के नामोचीन संस्थानों को इस योजना में शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि योजना के तहत ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और अन्य तरह की जो यूनिवर्सिटी है नामचीन 50 संस्थानों से यहाँ पर
पढ़ाई यहाँ पर छात्र कर सकेंगे। इसका पूरा खर्च यहाँ पर राज्य सरकार वहन करेगी। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर के वाहन चालकों को दी है राहत, नहीं होगा 10,000 का चालान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत प्रदान की है जिनके वाहन 15 साल से पुराने हैं। वही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक अब दिल्ली एनसीआर में 15 साल से ज्यादा पुरानी कार चलाने पर चालान नहीं किया जाएगा। इससे दिल्ली नहीं बल्कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दर्जन भर शहरों के कुछ लोगों को यहाँ पर राहत मिली है। गौरतलब है कि दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर 10,000 रुपए का चालान किया जा रहा है। आदेश के तहत ऐसे वाहनों को सड़क पर यहाँ पर निकलने पर, जो आप अगर ऐसे वाहनों को सड़क पर निकालते हैं तो 10,000 रुपए का चालान यहाँ पर किया जाएगा। यह नियम पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की सड़कों पर लागू है। वही केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अप्रैल 2022 से वाहन मालिकों को 15 साल से अधिक पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा, जिसके बाद उनका चालान नहीं किया जाएगा। हालांकि 5,000 रुपए फिलहाल भुगतान की तुलना में तकरीबन कई गुना ये अधिक है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पुराने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए अधिसूचना यहाँ पर सरकार की ओर से जारी की गई है। ये नई नियम राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैप नीति पर लागू करने की समग्र हिस्सा है। वही ये अधिसूचना अप्रैल 2022 से लागू है। मतलब ये जो अधिसूचना है तो अप्रैल 2022 से लागू होगी। वही देरी करने पर रोजाना 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क यहाँ पर देना होगा। ये शुल्क फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति से यहाँ पर माना जाएगा। तो ये बात करते हैं अगले अपडेट की, तो कोरोना काल में तेलंगाना सरकार ने बनाया है देश का पहला ई वोटिंग ऐप। टेस्टिंग के लिए होगी डमी चुनाव। तेलंगाना सरकार ने बुधवार को कहा है कि उसने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित यहाँ पर किया है। वे सरकार ने अपने बयान में कहा है कि इस ऐप को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है और इसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर खम्मम जिले में यहाँ पर डमी यानी नकली चुनाव यहाँ पर कराया जा रहा है, जिसके लिए इस ऐप पर 8 से यहाँ पर 18 अक्टूबर के बीच यहाँ पर पंजीकरण किया जाएगा। फिर यहाँ पर 20 अक्टूबर को कृत्रिम मतदान होगा। वह बयान के मुताबिक इस प्रक्रिया में जिले के सभी नागरिकों को भाग लेने की अनुमति रहेगी। इस पहल पर तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ मिलकर कार्यान्वयन यहाँ पर किया जा रहा है। बयानों के मुताबिक ई वोटिंग पहल की मकसद मतदाताओं को उन वर्गों के लिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना है जिनमें दिव्यांग लोग, वरिष्ठ नागरिक और अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत नागरिक और बीमार लोग और मतदान कर्मी और IT पेशावर समेत अन्य लोग शामिल है। वही दूसरी ओर तेलंगाना के हैदराबाद सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने हैदराबाद में एटला राजेंद्र को उम्मीदवार बनाया है। चलिए बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की। तो व्हाट्सएप पर आया है नया फीचर। आप कुछ लोगों से अब छिपा पाएंगे अपनी प्रोफाइल फीचर। कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना कोई उनकी प्रोफाइल फोटो ना देख पाए। वही व्हाट्सएप में अभी तक ऐसा कोई फीचर नहीं है। आप चाहकर भी अपने प्रोफाइल फीचर को कुछ लोगों से छिपा नहीं सकते हैं। मतलब प्रोफाइल फीचर को आप नहीं छिपा सकते हैं। अगर आपने फोटो लगाई है तो उसे सब यहाँ पर देख सकते हैं। इससे यूजर्स की निजता यानी प्राइवेसी खतरे में रहती है। वही मेरी जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिसमें आप अपने जो फोटो है आप जिसे चाहे वही आपकी फोटो यहाँ पर देख पाएगा। जिससे आप छुपाना चाहेंगे उसी से आप छुपा पाएंगे। कुल मिलाकर अपनी प्रोफाइल पिक्चर का पूरा कंट्रोल अब आपके हाथ में होगा। वही WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि नए प्राइवेसी फीचर की मदद से यूजर्स लास्ट सीन और प्रोफाइल फीचर और यहाँ पर अबाउट जैसी जानकारियाँ चुनिंदा जो कॉन्टैक्ट यानी जो आपके जो कॉन्टैक्ट्स है उनसे यहाँ पर छुपा सकेंगे। इसमें 4 ऑप्शन है, सब, एवरीवन, मेरा कॉन्टैक्ट यानी माई कॉन्टैक्ट और नो बी यानी कोई नहीं और माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट यानी मेरे कॉन्टैक्ट के लिए, मतलब मेरे कॉन्टैक्ट को छोड़कर बाकी कोई लोग यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। ऐसे फीचर पर व्हाट्सएप यहाँ पर काम कर रहा है। ये फीचर फिलहाल यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। बताया गया है कि ये फीचर व्हाट्सएप बीटा फेज में है। वह बीटा वर्जन 2.1.1 पर इन फीचर्स को यहाँ पर सपोर्ट किया गया है। वही WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक ये सेटिंग डेवलप हो रही है, इसलिए लेटेस्ट बीटा वर्जन इस्तेमाल कर यूजर्स को यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये फीचर नजर आए।